बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्टो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है 10,000 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यूज का, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 11 अपलोड करते हैं। 10 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 201 से हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 है कि एन और यहां पर खाली जगह है, अफियरिंग ऑन अ वेब पेज ओपन्स एनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड। वेब पेज पर जब किसी भी लिंक को क्लिक करें तो वो दूसरा पेज या दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करता है, तो उसको हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक का MS वर्ड और MS एक्सेल में शॉर्टकट की जो है Ctrl+K, ये इंतहाई अहम शॉर्टकट की है। अक्सर पेपर्स में यही पूछा जाता है कि द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक Ctrl+K, या कभी इस तरह आता है कि Ctrl+K इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि खाली जगह है, दिस वन इज अ विंडोज यूटिलिटी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम डेट लोकेट्स एंड इलिमिनेट्स खत्म कर देना, जल्द से वो कॉल फेंकता है ना, अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स टुकड़ों को कहते हैं, and rearrange file and unused disk space to optimize operation को तेज करना ज्यादा से ज्यादा। तो ये काम किसका है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। हार्ड डिस्क पर अगर आप डिस्क राइट क्लियर आप माई कंप्यूटर, वहां पर आपको ये यूटिलिटी मिलेगा। दिस इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करे? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं, अननेसेसरी फाइल जो इलिमिनेट कर लेते हैं लोग, पहले उसको लोकेट करके इलिमिनेट करते हैं और फाइल्स को रीअरेंज करते हैं, और जो चीजें भी रीअरेंज होते हैं ना तो उसकी ऑपरेशन तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 203 देखिए, 203 खाली जगह है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। नेटवर्क में दो चीजें होती हैं। नेटवर्क में एक होता है सर्वर, ठीक है, और बाकी क्लाइंट्स या वर्क स्टेशन उसको कहते हैं। तो इसमें पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर होता है। पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? सर्वर। तो यहां पर जिक्र है सर्वर की, नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन सी देखिए, नेटवर्क सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 204 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 204, द सॉफ्टवेयर डेट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रिफर्ड टू एज। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। MS वर्ड क्या करता है? जो हम ऐसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जो कि टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब उसमें ज्यादातर लिखाई जो होते हैं वो टेक्स्ट की होती है, तो दैट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो है ये सिर्फ MS वर्ड को नहीं कहते, याद रखिए दोस्तों। तमाम वो प्रोग्राम जहां पर हम टेक्स्ट को लिखते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, जिस तरह नोटपैड भी है, वर्ड पैड भी इससे पहले था, वर्ड परफेक्ट था इससे पहले, इन तमाम को वर्ड प्रोसेसर्स कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, 205 ब्लैंक स्पेस डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। याद रखिए दोस्तों, जब हम डेटा को एंटर करते हैं कीबोर्ड से या माउस से या किसी भी डिवाइस से, तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर उसको नहीं पहचानता। ये कीबोर्ड के जरिए जब इसको एंटर करते हैं तो एक्चुअली ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि उसको ऐसे
पॉम में कन्वर्ट करे कि कंप्यूटर उसको उसकी पहचान कर सके। जिस तरह हम सपोज मैंने कंप्यूटर से कीबोर्ड से ए को प्रेस किया तो ये ए जो है ना ये डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ये कीबोर्ड क्या करता है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 0-1 को 0-1 में कन्वर्ट करता है, और ये 0-1 ऑन ऑफ सिग्नल्स के केबल में तो 0-1 नहीं ट्रेवल कर सकती, ये सिग्नल्स 0 ऑफ सिग्नल है और 1 जो है ये ऑन है। तो इस केबल में ये सिग्नल और ट्रेवल करते हैं प्रोसेसर की तरफ, वहां पर ये बाइनरी कन्वर्ट हो चले जाते हैं, तो कंप्यूटर 0-1 को की पहचान कर सकता है। ठीक है, तो वहां से वंस अगेन उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता है, डेसिमल का वैल्यू पॉइंट करके उसको ए में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये काम इतनी तेजी से होता है कि हमें पता नहीं चलता। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर वर्टिकली। टेक्स्ट सेंटर करना दो तरीके से है, परस्पर यहां पर मैंने कुछ लिख लिया, इसको मैं सेंटर का, एक सेंटर तो यहां पर आ गया, इसको यहां पर आ गया, इस तरह ये सेंटर, ये तो हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, यहां ये क्या है, हॉरिजॉन्टली सेंटर है। अब इसको यहां पर लाना है, ठीक है, यहां पर, तो इसको वर्टिकली सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकली सेंटर। तो ये काम किसका है, वर्टिकल जस्टिफाइंग, वर्टिकल जस्टिफाइंग, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ये हॉरिजॉन्टल पहले वाला और दूसरा वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 207 देखें, 207, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द मीन्स, जराए को कहते हैं। नीचे जो दिए गए हैं कहते हैं इसमें से वो कौन सा है जरिया जो कंप्यूटर नेटवर्क पर हम उसके जरिए चैटिंग या कम्युनिकेशन नहीं करते। चैट तो हम कर लेते हैं, मैसेजिंग भी कर लेते हैं और ईमेल भी कर लेते हैं। ये जो है ना ये इंटरनेट पर हम नहीं करते हैं, इंस्टेंट नोट्स लेना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए, 208, व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग। ओवरऑल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है किसके लिए, जब हम क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव दोबारा देखना, रिट्रीव की माने क्या है, दोबारा देखना, और प्रिंटिंग करते हैं टेक्स्ट को, लिखाई को, तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर। ये काम किसका है, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग की माने क्या है, क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 209 देखिए, 209 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, Fourth generation mobile technology provides enhanced capability allowing the transfer of both voice and non-voice data. ऑप्शन सी, ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, वॉइस एंड नॉन वॉइस डेटा इंक्लूडिंग फुल मोशन वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए जरा, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ, माउस पॉइंट किया और ड्रॉ किया, देखिए दिस इज पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 211, 211 नंबर देखिए, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर what operations to perform is called what, that is called programming languages. Programming languages क्या है, इसमें हम रूल्स डेवलप करते हैं, रूल डेवलप करते हैं यानी कोड लिखते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने कौन सी ऑपरेशन करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, और वो कोडिंग प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, इज अ रिटन प्रोग्राम रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। क्या करते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक
task. 212 नंबर क्वेश्चन देखें. A detailed written description of the programming cycle and the program along with the test results and a printout of the program is called. देखिए दोस्तों, कभी चलो हम मोबाइल की बात करते हैं. हम कभी न्यू मोबाइल ले लें, तो जिस पेज में मोबाइल बन रहे उसमें आपको एक छोटा सा किताबचा मिलेगा. उस किताबचे में उस मोबाइल की तमाम फंक्शंस लिखी होगी, किसने क्या काम करना है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी उसमें, और किसको इसको रन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना. तो उसको क्या कहते हैं? इस चीज को डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है. इसी तरह जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होते हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्राम अपने लिए नहीं बनाते, कंपनीज के लिए बनाते हैं, बैंक्स कारोबार के लिए बनाते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन लाजिमी करते हैं. क्योंकि अगर बाज लेटर ऑन दूसरा कोई प्रोग्रामर उसको चेक करेगा तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको चेक करेगा, उसको पता होगा कि कौन सी चीज कहां पर क्या कोडिंग है और उसका फंक्शन क्या है. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 213 देखिए. 213 forms that are used to organize business data into rows and columns. रोज और कॉलम्स जो होते हैं, ये रोज किसको कहते हैं और कॉलम ये इस तरह जो है ना, ये रोज है, इस तरह की कतारें, ये क्या है? रोज. और ऊपर नीचे जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं. ये तो इस तरह चीजें आपने देखा कहां पर होते हैं. ये एक्सेल की बात है. वर्ड उसको स्प्रेडशीट कहते हैं. एक्सेल स्प्रेडशीट. ऑप्शन देखिए डी स्प्रेडशीट उसको कहते हैं. ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 214 नंबर क्वेश्चन को देखिए. 214 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप. टेक्स्ट ग्रुप में होता है वो ग्रुप. रिबन पर जब आप और देखोगे तो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें मुख्तलिफ कमांड्स होते हैं. टेक्स्ट ग्रुप ऑप्शन सी है. 215 नंबर क्वेश्चन देखिए. 215 एन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कंप्यूटर के साथ जितने भी पार्ट्स हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. including starting of the computer, managing programs, managing memory and coordinating tasks between input and output devices. ये तो मेरे ख्याल में इजी होना चाहिए. उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ये तमाम काम जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जिस तरह आप कंप्यूटर को रन करते हैं तो वो तमाम डिवाइसेस को देखते हैं, उनमें जितने भी प्रोग्राम्स उसको मैनेज करते हैं वगैरह वगैरह. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी है. 216 नंबर क्वेश्चन को देखिए. यहां पर इज एन प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर इन एनी स्टेज. प्रोग्रामिंग, अगर आप प्रोग्रामर है या प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जानते हैं, जब हम कोड लिखते हैं, किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो फाइनल आखिर में उसका एक एक्जी फाइल बनाते हैं जिसको एग्जीक्यूटिबल फाइल कहते हैं. तो उस एक्जी फाइल में यूजर किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता. एल्टर मीन तब्दीली करना. अगर उस प्रोग्राम में आपने तब्दीली करना है तो मास्टर फाइल को जाना पड़ेगा, उसमें चेंज करके उसको दोबारा वंस अगेन एग्जीक्यूटिबल फाइल में कन्वर्ट करना होता है. तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है. एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम इज वन. जिस तरह ये एमएस वर्ड जो है ना ये एग्जीक्यूटिबल है, इसका सोर्स जो है ना ये ओपन नहीं है. ठीक है, इसमें आप किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 217 देखिए. 217 what is the name given to those applications that combine text, sound, graphics, motion videos and or animations? मल्टीमीडिया उसको कहते हैं. दैट इज ऑप्शन डी. मल्टीमीडिया के बारे में शायद आप जानते होंगे. क्वेश्चन नंबर 218 देखिए. 218 and language reflects the way people think mathematically. Functional language. A functional language. Option D है. A functional language reflects the way people think mathematically.
और 219 नंबर क्वेश्चन देखिए। 219 नंबर, when entering text within a document, the enter key is normally pressed at the end of every. ये तो मेरे ख्याल में बहुत इजी क्वेश्चन है। जब पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो हम एंटर की दबाते हैं, लेकिन उमूमन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लिखाई करते हैं, इस बात को याद रखें दोस्तों, परस्पर हम इस तरह लिखते हैं तो अब लाइन जब तक पैराग्राफ कंप्लीट ना हो जाए कतन एंटर न दबाना, ठीक है। एंटर की मत दबाएं। एंटर की कब दबाएं आप? उस वक्त तक आप एंटर की मत दबाएं जब तक पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होता। परस्पर यहां पर कंप्लीट हो गया तो यहां पर आप एंटर की दबाएं। और अक्सर लोग कहते हैं लाइन के आखिर में ताकि न्यू लाइन पर तो यहां पर एंटर की दबाते हैं, तो यह गलत तरीका है, इसकी अलाइनमेंट पर नहीं होती सही तरह। क्वेश्चन नंबर 220, आखिरी क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो का। 220 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर। अब कोई बंदा ऐसा है कि वो हाथ से काम नहीं कर सकता, डिसेबल है, तो वो उसके लिए स्पीच और रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। वो बोलते हैं, कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।